केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने राजस्थान गुजरात होकर जाने वाले पश्चिम रेलवे के दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा भरतपुर सेक्शन पर कब्जा कर लिया है। जाट नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांग मनवाने के बाद ही रेल पटरियों से हटेंगे। गौरतलब है कि जाट पिछले 3 वर्ष से यशपाल मलिक के नेतृत्व में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हजारों लोग परेशान हैं, दर्जनों ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, लेकिन जाटों का आंदोलन जारी है और अब जाट आंदोलन यूपी से निकलकर हरियाणा और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। बावजूद इसके आंदोलन पर उतरे जाट समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। इन्होंने शनिवार से यूपी के जेपी नगर में काफुरपुर स्टेशन पर कब्जा कर रखा है। रेलवे ट्रैक तबेले में तब्दील हो गया है तो रेल की पटरियों पर बस्तियां बस गई हैं। भारतीय समाज के लिए एक और शर्मनाक खबर है। भारत में हर 4 में से करीब 1 पुरुष अपने जीवन में एक न एक दिन एक बार सेक्सुअल क्राइम करता है और हर 5 में से 1 पुरुष अपनी पत्नी को सेक्स करने के लिए जबरदस्ती करता है। ये बात किसी फौरी आकलन में नहीं कही गई है, बल्कि एक इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे में भारतीय पुरुषों द्वारा खुद कबूली गई है। पीलीभीत से भाजपा के युवा सांसद वरुण गांधी रविवार को यहां गंगा नदी के तट पर स्थित काची कामकोटेश्वर मंदिर में यामिनी राय चौधरी के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। वरुण द्वारा यामिनी की मांग में सिंदूर भरते ही उपस्थित जन ने बधाई दी। हालांकि उनके इस विवाह समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य और भाजपा के आला नेता शरीक नहीं हुए। नेहरू गांधी परिवार में करीब 1.5 दशक बाद हुए इस विवाह समारोह में वरुण की मां मेनका गांधी, यामिनी की मां और फिल्म आलोचक अरुणा वासुदेव करीबी रिश्तेदार तथा वाराणसी के महापौर कौशलेंद्र सिंह मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने 37 साल से कोमा में पड़ी अरुणा शानबाग की दया मृत्यु के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिससे इस तरह की याचिका स्वीकार की जाए। अदालत ने पिंकी वीरानी की याचिका को खारिज कर दिया है। अरुणा के लिए पिंकी ने अदालत में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। दरअसल लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 37 साल से मुंबई के KEM अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अरुणा की जिंदगी को मौत से बदतर बताते हुए पत्रकार पिंकी वीरानी ने 2009 में याचिका दायर करके उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन आज अदालत ने इसे ठुकरा दिया। दिया केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से हटने की घोषणा करने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्ष गतिरोध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। दोनों दलों में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वे किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। शनिवार रात DMK ने सरकार से हटने का फैसला किया था। मीरा कुमार हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंची थी। मीरा कुमार ने यहां पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज पूरे देश में जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग लामबंद होते नजर आ रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी काफी आहत हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मीरा कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हमारे कानूनों में बदलाव की जरूरत है। ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि भ्रष्टाचार की शुरुआत में ही पता चल जाए और उस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमेशा ही भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकने के लिए कानून में बदलाव लाना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोका जा सके। इस साल जून में कनाडा के टोरंटो में आयोजित 12वां आईफा अवार्ड इस बार बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता एवं निर्देशक राज कपूर को समर्पित होगा। समारोह में राज कपूर की फिल्में दिखाई जाएंगी। आईफा की इस पहल से बॉलीवुड कलाकार काफी खुश हैं और इसके समर्थन में पूरी तरह से आगे आ रहे हैं। राज कपूर की पोती और अभिनेत्री करीना कपूर का कहना है कि उनका परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राज कपूर न सिर्फ उनके दादा थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। पूरे कपूर परिवार को आईफा की तरफ से टोरंटो का निमंत्रण भेजा गया है।